नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर के झारखंड में भी तमाम पार्टियां जो है वो रेस नजर आ रही है। लगातार उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया जा रहा है और इसी के तहत जेएमएम की ओर से भी जो है वो अपनी दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि जेएमएम की ओर से जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है उसमें एक बार फिर से विजय हांसदा को जो है वो मौका दिया गया है। विजय हांसदा को लेकर कई दिनों से खबरें सामने आ रही थी कि विजय हांसदा को जो है वो इस बार पार्टी की ओर से मैदान में नहीं उतारा जा सकता है, चूंकि उनको लेकर पार्टी के अंदर कई तरह के विवाद चल रहे थे। लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने राजमहल लोकसभा सीट पर लगातार 2 बार के सांसद विजय हांसदा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं अगर हम बात करें जोबा मांझी की, तो फिलहाल वो राज्य में विधायक है और अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन के कार्यकाल के दौरान वो मंत्री भी रह चुकी हैं, तो उन्हें सिंहभूम से जो है वो पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में जो है वो उतारा गया है। तो ऐसे में जेएमएम ने जो है वो अपनी दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा जुड़ी हुई हैं। इन दोनों ही सीटों पर विस्तार पूर्वक उनसे जो है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राजमहल सीट की बात करेंगे। पूजा, चूंकि राजमहल सीट से 2 बार के सांसद विजय हांसदा को पार्टी ने एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। ये वही विजय हांसदा है जिनको लगातार जो है उनके ही विधायक और पार्टी के नेता जो है वो इनका विरोध करते नजर आ रहे थे, लेकिन पार्टी ने इन पर ही भरोसा जताया है। पूजा जी हाँ रेखा, जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर विजय हांसदा की, तो राजमहल से वो एक बार फिर से यहाँ पर उन्हें मैदान में उतारा गया है। पिछले 2 टेन्योर से लगातार वो जीत हासिल करते आ रहे हैं राजमहल सीट पर, और राजमहल सीट को लेकर के ये चर्चा चल रही थी कि लोबिन हेम्ब्रम, जो कि जेएमएम के कद्दावर नेता हैं, वो इस बार वहां पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और विजय हांसदा को किसी भी तरीके से टिकट नहीं दिलवाना चाहते थे। लेकिन अब पार्टी के अंदर ही ये फूट जो है वो देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से लगातार चर्चा चल रही थी कि आखिर अब लोबिन हेम्ब्रम का आखिर दूसरा कदम क्या होगा, फिलहाल ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे राजमहल सीट की, तो राजमहल सीट पर एक दबदबा जो है वो जेएमएम का हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर राजमहल सीट को लेकर के काफी सारी चर्चा चल रही थी। अगर हम बात करेंगे जेएमएम की, तो जेएमएम की ओर से 2014 और 2019 में दोनों ही बार यहाँ पर राजमहल सीट पर विजय हांसदा को मौका दिया गया, और उन्होंने दोनों ही समय में, जो कि मोदी लहर का दौर था, उस दौरान उन्होंने जीत हासिल की थी। तो राजमहल सीट जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है रेखा, इस वजह से भी क्योंकि यहाँ पर जेएमएम जो है वो अपनी दावेदारी लंबे समय से दिखा रही थी। और अगर हम लोग बात करेंगे रेखा इस राजमहल सीट की, तो राजमहल सीट जो है वो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर दिखाई देता है, और खास तौर पर यहाँ का जो समीकरण है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर राजमहल सीट की बात करेंगे, तो राजमहल सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है रेखा, और अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बीजेपी की ओर से भी इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा गया था, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी अब अपना प्रत्याशी उतार दिया गया है। तो राजमहल सीट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस मद्देनजर। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे विजय हांसदा की, तो विजय हांसदा 2014, जो कि मोदी लहर की शुरुआत थी, उस दौरान भी उन्होंने मतलब लगभग दोनों प्रत्याशियों के बीच में 4.4% का जीत का अंतर देखने को मिला था। और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 2019 की, तो 2019 में 9.5% का डिफरेंस आया था। तो इसमें एक बढ़ोतरी जो है वो हम लोगों को देखने को मिली थी। एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विजय हांसदा पर उम्मीद दिखाई है और भरोसा जताया है कि वो सीट जरूर निकलेगी। लेकिन यहाँ की सबसे खास बात यह है कि ये राजमहल सीट जो है, यहाँ इस सीट पर सबसे ज्यादा एसटी विधानसभा सीटें आती हैं, और इसका समीकरण भी कुछ इसी तरीके का है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बीजेपी की, तो बीजेपी के पास मात्र 1 विधानसभा सीट है, जो कि खुद राजमहल है, और वहां से बीजेपी के विधायक अनंत ओझा आते हैं। वही अगर हम लोग बात करेंगे रेखा, तो बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम, जो कि लगातार विजय हांसदा का विरोध कर रहे हैं, जेएमएम के कद्दावर नेता है, लंबे समय से जेएमएम के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो इसके खिलाफ में नजर आ रहे थे। वहीं अगर बरहेट की बात करेंगे, तो बरहेट से खुद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक है। अगर हम बात करेंगे लिट्टीपाड़ा की, तो लिट्टीपाड़ा पाकुड़ जिले में आता है, और वो भी एसटी सीट है, और यहाँ से जेएमएम के विधायक है, और दिनेश विलियम मरांडी जो है वो जेएमएम के विधायक है।
वही पाकुड़ की बात करेंगे तो पाकुड़ खुद पाकुड़ जिले के अंतर्गत आता है और पाकुड़ से खुद आलमगीर आलम जो है वो यहाँ के विधायक है। तो कांग्रेस का एक विधायक जो है वहां से आता है और महेशपुर से अगर बात करेंगे तो वो भी एसटी सीट है और वहां से भी स्टीफन मरांडी जो है वो विधायक है, वो भी जेएमएम के है। तो देखिए यहाँ पर जेएमएम की सीटें सबसे ज्यादा है और इस वजह से भी यहाँ पर कहा जा सकता है कि एक दबदबा जो है वो देखने को मिलता है। ऐसे भी कहा जाता है कि संथाल परगना जो है वो जेएमएम का गढ़ माना जाता है रेखा। तो जेएमएम के गढ़ को अगर हम लोग देखेंगे तो राजमहल सीट इसलिए भी काफी ज्यादा चर्चे में रही है क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहां पर पिछले अगर 2014 और 2019 की बात करें तो लगातार जेएमएम के जो प्रत्याशी है उन्होंने जीत हासिल की है लोकसभा चुनाव में। वहीं यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे इस सीट को लेकर के तो इस सीट को लेकर के पार्टी के अंदर काफी ज्यादा कलह चल रहा था। लोबिन हेम्ब्रम लगातार अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या फिर खुद बयान करते हुए भी नजर आई थी। जो है वो अंतरकला जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो संथाल परगना है वो जेएमएम का गढ़ माना जाता है। और दूसरी ओर अगर हम बीजेपी की बात करें तो जेएमएम के गढ़ में सिंधमारी के लिए बीजेपी ने पूरी तरीके से घेराबंदी कर रखी है। क्या लगता है, क्या कुछ परिणाम जो है वो इस सीट पर देखने को मिल सकते हैं? चूंकि विजय हांसदा 2 बार से इस सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की है और वो भी मोदी लहर में उन्होंने जीत दर्ज की है। करेंगे तो ताला मरांडी जो है वो वहां पर आमने सामने रहेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी है ताला मरांडी और यहाँ पर जेएमएम के प्रत्याशी को उतार दिया गया है और जो कि विजय हांसदा है। तो ताला मरांडी और विजय हांसदा के बीच एक टक्कर जरूर देखने को मिलेगी और सबसे बड़ी बात है बीजेपी को उस सीट पर सिंधमारी करने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा जदोजहद जो है वो करना पड़ सकता है रेखा, क्योंकि बरहेट खुद उस लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और बरहेट जो है वो हेमंत सोरेन का गढ़ है। हेमंत सोरेन वहां से विधायक है और इस वक्त अगर वर्तमान समय की बात करेंगे तो आदिवासियों का काफी ज्यादा समर्थन जो है वो हेमंत सोरेन के साथ, अलग अलग संगठन हेमंत सोरेन के सपोर्ट में उतरे हुए हैं। तो इस वजह से भी कहा जा सकता है और जिस तरीके से अभी विजय हांसदा को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है तो आदिवासियों का पूरा पूरा समर्थन उस जगह से मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा रेखा कि संथाल परगना काफी महत्वपूर्ण जगह है और जेएमएम का गढ़ माना जाता है। तो बीजेपी को सेंधमारी करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी और अब तो बरहेट से खुद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। तो इसका पूरा पूरा फायदा जो है वो जेएमएम उठाने की कोशिश कर रही है। अलग अलग जगहों पर इसको लेकर के वो बयान देते हुए भी नजर आ रहे हैं कि हेमंत सोरेन को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। तो इसका नुकसान बीजेपी को जरूर राजमहल में झेलना पड़ सकता है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहीं से भी कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर वहां पर वोट का अंतर बढ़ता है तो, क्योंकि सभी नेता जो है वो वहां पर अपनी ताकत झोंक देंगे क्योंकि खुद बरहेट से हेमंत सोरेन आते हैं। तो वहां पर जेएमएम के ज्यादा से ज्यादा कद्दावर से कद्दावर नेता जो है वो वहां पर रहेंगे और वहां पर खुद स्टार प्रचारक के रूप में रहेंगे। तो इसलिए राजमहल पर सेंधमारी करना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने जा रहा है। और 4 जून को जब अगर घोषणा आती है, भले ही जनता का वहां पर फैसला होगा, लेकिन अगर चीजें बदलती हैं, हेमंत सोरेन के अगर यहाँ लोग रहेंगे तो अगर ज्यादा वोटों के अंतर से यहाँ पर बीजेपी आती है तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि वो इलाका पूरी तरीके से अभी फिलहाल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से प्रभावित है। रेखा। बिल्कुल पूजा, चूंकि ये तो हो गई राजमहल सीट की बात, लेकिन अगर पूजा हम सिंहभूम की बात करें तो सिंहभूम से जो है वो पार्टी ने इस बार जो विधायक है और पूर्व में मंत्री भी रह चुकी है जोबा मांझी, उन पर इस बार पार्टी ने जो है वो दांव खेला है। चूंकि गीता कोड़ा जो है वो बीजेपी की ओर से इस बार प्रत्याशी बनाई गई है। गीता कोड़ा इससे पहले जो है वो महागठबंधन का ही हिस्सा थी, कांग्रेस की ओर से विधायक भी वो बनी थी, पहली माफ करिएगा सांसद चुनी गई थी और पहली ऐसी सांसद एक महिला, माफ करिएगा दूसरी महिला सांसद जो है वो यहां से चुन करके जो है वो गई थी अगर हम देखें तो ऐसे में इस बार ये सीट कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जोबा मांझी पर इस बार जेएमएम पार्टी ने दांव खेला है। पूजा देखिए ये काफी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि देखिए जिस तरीके से गीता कोड़ा को यहाँ पर मौका दिया गया है तो जोबा मांझी जो है वो यहाँ पर खुद आमने सामने होंगे और जोबा मांझी का भी प्रभाव काफी ज्यादा है। अगर हम लोग बात करेंगे जोबा मांझी की तो जोबा मांझी सभी चीजों को यहाँ पर देखती हुई नजर आती है और सभी बातों को यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने रखा है कि
बातें जो है वो यहाँ पर निकले और बात जो यहाँ पर जिस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे सिंहभूम सीट की, तो सिंहभूम सीट पर गीता कोड़ा ने अपना दबदबा 2019 में बनाया था, जो कि मोदी लहर का ही दौर था। और सिंहभूम सीट पर अगर 2014 की बात करेंगे तो यहाँ पर 2014 में सिंहभूम सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था और लक्ष्मण जो है वो उन्होंने वहां पर जीत हासिल की थी। और अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी प्रत्याशी उतारे गए थे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था वो सबसे ज्यादा यहाँ पर चीजों को प्रभावित करता हुआ नजर आया था, क्योंकि 2014 का जो दौर था वो पूरी तरीके से मोदी लहर का दौर था। और मोदी लहर के बाद अगर 2019 की बात करेंगे तो वो उस दौरान भी सेकेंड टेन्योर जो मोदी लहर का आया, उस दौरान सिंहभूम सीट पर विजय यहाँ पर हासिल की थी गीता कोड़ा ने। तो यहाँ पर अगर चीजों को अब देखिएगा तो वहां की जनता चीजों को किस तरीके से लेती है, क्योंकि गीता कोड़ा ने अपना पाला बदला है, वो बीजेपी में शामिल हुई है, तो परिस्थितियां किस ओर जाती है, क्योंकि वहां पर लगातार गीता कोड़ा एक ऐसी सांसद थी जिन्होंने हमेशा से ही वहां पर अपना पूरा जोर दिखाया है, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने समय जो है वो अपने क्षेत्र को दिया है। इस वजह से भी चीजें जो है वो यहाँ पर बदल सकती है, लेकिन जोबा मांझी को भी हम लोग यहाँ पर कम नहीं आंक सकते, क्योंकि उनका भी प्रभाव काफी ज्यादा उस क्षेत्र में देखने को मिलता है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर अभी फिलहाल आदिवासियों का वोट जो है वो अभी फिलहाल प्रभावित कर रहा है हेमंत सोरेन के जुडिशियल कस्टडी में जाने की वजह से। तो 2024 का ये जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब धीरे धीरे कर इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशियों के नाम खुलते जा रहे हैं, पत्ते जो है वो साफ होते जा रहे हैं। और कहा भी जिस तरीके से बातें भी सामने आ रही थी कि जेएमएम जो है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो जिसमें से उम्मीदवारों बिल्कुल पूजा, चूंकि अब तस्वीरें जो है वो स्पष्ट नजर आ रही है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी जो है ज्यादातर सीटों पर पार्टी की यानी कि महागठबंधन की ओर से हो चुका है। तो ऐसे में 21 तारीख को जो है वो पार्टी INDI की ओर से उलगुलान रैली जो है वो होने जा रही है और चर्चा ये भी है कि दिग्गज नेता जो है वो उस दौरान यहाँ शामिल होंगे। तो उन नेताओं के शामिल होने का और राज्य में जो हेमंत सोरेन का जो इस वक्त माहौल चल रहा है उसका कितना नुकसान एनडीए को उठाना पड़ सकता है और कितना फायदा जो है INDI को हो सकता है? पूजा, देखिए रेखा, यहाँ पर बात ये है कि आदिवासियों का किस तरीके से वोट ये बदलते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कोल्हान क्षेत्र की, तो कोल्हान क्षेत्र में ये जो चाईबासा सीट है, इस चाईबासा सीट में ज्यादातर सीटें जो है वो जेएमएम के खाते में, इस वजह से कांग्रेस को ये सीट छोड़नी पड़ी थी। और जिस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो ये पूरे 6 विधानसभा सीटों से बना हुआ ये एक लोकसभा सीट बना है। तो यहाँ पर जेएमएम के यहाँ पर लगभग 5 विधायक जो है वो यहाँ से आते हैं, तो इस वजह से ये सीट को छोड़ना पड़ा था। जी, परिस्थितियां बदलती हैं तो यहाँ पर साफ तौर पर जेएमएम के खाते में चीजें बदल सकती हैं और इस वजह से जेएमएम ने इस सीट को मांगा था। और जिस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे परिस्थितियों की, तो यहाँ पर हेमंत सोरेन का फैक्टर सबसे ज्यादा काम आने वाला है जेएमएम के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। और जो 21 अप्रैल को होने वाली महारैली है उसका भी प्रभाव जो है वो वहां पर पड़ सकता है, क्योंकि काफी संख्या में झारखंड के अलग अलग जिलों से लोग पहुंच रहे हैं और ज्यादातर इसमें आदिवासी संगठन के ही लोग पहुंच रहे हैं। अलग अलग आदिवासी संगठन जो है वो यहाँ पर जुटेंगे, तो इसका प्रभाव जरूर बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। और जिस तरीके से अभी फिलहाल हेमंत सोरेन जुडिशियल कस्टडी में है, तो जुडिशियल कस्टडी में होने की वजह से पूरा फायदा जो है यहाँ पर जेएमएम उठाती भी नजर आ रही है। चाहे अगर हम बात करेंगे उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की, तो कल्पना सोरेन खुद अलग अलग लोकसभा सीटें जो है वहां पर वो जा रही हैं और अपनी बातों को रख रही हैं और तमाम आदिवासी जो संगठन है उसको एकजुट करने की कोशिश कर रही है और एकजुटता को दिखाने के लिए ही इस महारैली का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका प्रभाव जो है वो हम लोगों को देखने को मिल सकता है सिंहभूम सीट पर भी, क्योंकि सिंहभूम जो लोकसभा क्षेत्र है वो जेएमएम का भी गढ़ माना जा रहा है। 3 यहाँ पर 4 लगभग बात करेंगे तो सीटें जो है, ज्यादातर सीटें जो है वो जेएमएम के खाते में, तो उसका प्रभाव जरूर यहाँ पर जेएमएम को मिलेगा और एक पॉजिटिव चीजें जो है वो निकल कर आ सकती है। रेखा, बिल्कुल कई सारी चीजें जो हैं वो निकल करके आ सकती है, लेकिन ये जो दोनों सीटें हैं ये दोनों सीटें कई मायनों में महत्वपूर्ण रखती है, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन ही क्यों ना हो। और अब जिस तरीके से पार्टी की ओर से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा है, तो अब यह चुनाव जो है वो और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है, चूंकि दोनों ही ओर से जो है, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, कई
कई सीटों पर तस्वीरें जो है वो स्पष्ट अब नजर भी आ रही है। धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो ये जो 2 सीटें हैं राजमहल और सिंहभूम, यहाँ से जेएमएम ने अपने पत्ते जो है वो खोल दिए हैं और काफी पहले ही जो है एनडीए ने अपने दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का जो है वो ऐलान कर दिया था। अगर हम राजमहल सीट की बात करें तो एनडीए की ओर से वहां से फिलहाल ताला मरांडी जो है वो चुनावी मैदान में है और कई दिनों से प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं और विजय हांसदा को जेएमएम ने फिर से इस सीट पर जो है वो मौका दिया है। वहीं अगर हम सिंहभूम सीट की बात करें तो सिंहभूम सीट पर एनडीए की ओर से गीता कोड़ा जो है वो चुनावी मैदान में है। वहीं अगर हम महागठबंधन यानी कि आईएनडीआईए की बात करें तो उनकी ओर से जो है वो जोबा मांझी पर इस बार पार्टी की ओर से दांव खेला गया है। जोबा मांझी को लेकर के जिस वक्त हेमंत सोरेन सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, उस वक्त चर्चा ये भी थी कि अगर हेमंत सोरेन जेल जाते हैं तो ये राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर इन्हें देखा जा सकता है। हालांकि तस्वीरें बदली और चंपई सोरेन सरकार को यहाँ पर मौका मिला, लेकिन जोबा मांझी पर पार्टी ने इस बार भरोसा जताया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये चुनाव जो है वो कितना दिलचस्प मोड़ इस सीट पर जो है वो लेगा। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।